सुप्रीम स्टे। दिल्ली से बड़ी खबर, राम भरोसे पर सुप्रीम स्टे। राम भरोसे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार। 17 मई के आदेश में यूपी सरकार को कुछ राहत, 22 मई को हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। 17 मई के आदेश में यूपी सरकार को कुछ राहत, 22 मई को हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। दिल्ली से खबर, राम भरोसे पर सुप्रीम स्टे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा था कि राम भरोसे चल रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट बेंच बदलने की मांग ठुकराई। सरकार ने मांग की थी कि बेंच बदल दी जाए। इसी खंडपीठ में कोरोना मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस कोर्ट में मामला भेजने को ठुकराया। चीफ जस्टिस कोर्ट में मामला भेजने को ठुकराया। 17 मई के आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने हर गांव में 2 एम्बुलेंस का आदेश दिया था। यूपी सरकार ने कहा इतनी एम्बुलेंस संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्बुलेंस के मुद्दे पर स्टे दिया है। सभी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड मुद्दे पर स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सलाह दी है कि असंभव वाले आदेश देने से बचें। राम भरोसे वाली टिप्पणी पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। यूपी सरकार ने कहा कि हम इस टिप्पणी से हताश हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच नहीं बदलवा पाई सरकार चाहती थी कि इस बेंच को बदल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ही सुनवाई करेगी अगले कोरोना के हालातों पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी तैनात किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर हाईकोर्ट की तारीफ भी की है। कोविड मामले में हाईकोर्ट के प्रयास की सराहना की गई है। 17 मई के आदेश में यूपी सरकार को कुछ राहत मिली है। हालांकि 22 मई को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी, और 17 मई के आदेश में यूपी सरकार को कुछ राहत, 22 मई को हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। कोविड मामले में हाईकोर्ट के प्रयास की सराहना की है सुप्रीम कोर्ट ने। 17 मई के आदेश में यूपी सरकार को कुछ राहत। आपको बता दें कि राम भरोसे चल रही हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, ऐसा हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, और सरकार ने कहा कि हम इस बयान से हताश हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। राम भरोसे पर सुप्रीम स्टे लग गया है फिलहाल। राम भरोसे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार, बेंच बदलवाने और आदेश स्टे की मांग की। कुछ बातों पर स्टे लगा भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सलाह दी है कि जो चीजें असंभव हैं वो बातें ना कही जाएं। राम भरोसे पर फिलहाल के लिए सुप्रीम स्टे। हर गांव में 2 एम्बुलेंस तैनात की जाए, जिसका जवाब सरकार ने दिया था कि हमारे पास इतनी एम्बुलेंस नहीं है, यह असंभव है। इस पर स्टे लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में बेड की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था हो हर अस्पताल में, इसे भी असंभव करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगवा दिया है। सरकार चाहती थी कि बेंच को बदलवा दिया जाए, लेकिन ये काम सरकार नहीं करवा पाई। उसी खंडपीठ में कोरोना मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस कोर्ट में मामला भेजने को ठुकराया। 17 मई के आदेश के कुछ हिस्सों पर फिलहाल सुप्रीम स्टे लग गया है, और अगली सुनवाई 22 मई को होगी। हाईकोर्ट ने हर गांव में 2 एम्बुलेंस का आदेश दिया था, जिस पर सरकार ने जवाब दिया था कि ये असंभव है। यूपी सरकार ने कहा कि इतनी एम्बुलेंस संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्बुलेंस के मुद्दे पर स्टे दिया है। सभी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड मुद्दे पर भी फिलहाल सुप्रीम स्टे है। 22 मई को अगली सुनवाई होगी। बेंच बदलवाने के लिए यूपी सरकार द्वारा कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ठुकरा दिया है। वही बेंच 22 मई को सुनवाई करेगी कोरोना मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सलाह दी है कि असंभव वाले आदेश देने से बचें। 17 मई के आदेश में यूपी सरकार को कुछ राहत मिली है। 22 मई को हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। दिल्ली से खबर, राम भरोसे पर फिलहाल के लिए सुप्रीम स्टे। बेंच बदलवाने और आदेश स्टे की मांग।
की गई थी, तो कुछ हिस्सों पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, लेकिन बेंच नहीं बदली गई है। उसी खंडपीठ में कोरोना मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस कोर्ट में मामला भेजने को ठुकराया है। 17 मई के आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने हर गांव में 2 एम्बुलेंस का आदेश दिया था। आपको बता दें, सरकार ने इसका जवाब दिया था कि इतनी एम्बुलेंस संभव नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बेड, आईसीयू के मुद्दे को लेकर भी स्टे लगा है। सभी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड मुद्दे पर फिलहाल के लिए स्टे है। फिलहाल यूपी सरकार को थोड़ी राहत है, लेकिन सरकार चाहती थी कि बेंच को बदलवा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती गई और जब हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। और इसी खबर पर हमारे साथ तो वरिष्ठ अधिवक्ता प्रिंस लेनिन जी जुड़ चुके हैं। प्रिंस लेनिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद। प्रिंस जी, सबसे पहली बात और सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है, जिस तरीके से यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और कहा कि हम इस बेंच को बदलवाने की मांग करते हैं, और कई बातें जो हाईकोर्ट ने कही थी स्वतः संज्ञान लेके उन पे भी स्टे लगाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिस्सों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इसको लेकर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, वो मैं जानना चाहूंगी। नहीं, प्रतिक्रिया कोई खास नहीं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये पाया है कि जो राज्य सरकार है उसके लिए उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना असंभव है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार की कार्यप्रणाली पे लगाता है कि सरकार के पास जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए कोई नहीं है। सरकार ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके हाथ दिए हैं कि जो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आईसीयू से लैस एम्बुलेंस गांव में लगाई जाए, क्या गलत है? जी, 2-2 एम्बुलेंस कम से कम होनी चाहिए। जो भी हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं, जहां पे ज्यादा संख्या है ऑक्सीजन युक्त बेड्स की, वहां पे ऑक्सीजन के प्लांट्स होने चाहिए, क्या इसमें गलत है? जी। लेकिन सरकार के पास इच्छा शक्ति की शायद अभाव है कि किस तरह से हम स्वास्थ्य के संबंध में जो सेवाएं हैं उनको मजबूत करें, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं। ऐसा तो नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट के सामने हाँ साफ तौर पे कह दिया कि ये सब कार्य करना हमारे लिए असंभव है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी जाए कि ऐसे निर्देश हम लोगों को ना दिए जाएं जो हम उसका क्रियान्वयन ना कर सकें। तो ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि अगर आप स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को दुरुस्त नहीं कर सकते, उनका उच्चीकरण नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अभाव है, एक कमी है। आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप फिर किस तरह से लोगों का स्वास्थ्य इस प्रदेश में अच्छे से रखेंगे। और जाहिर तौर पर कि जब अदालतें आपके खिलाफ कठोर टिप्पणियां कर रही हों तो नागवार तो आपको गुजरता ही है और आप चाहेंगे कि फला इस मामले की सुनवाई ना करें। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक हताशा है सरकार की, जो उसने अपनी सुप्रीम कोर्ट में जाकर व्यक्त की है। और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि जब ये सरकार के द्वारा ऐसे कार्य नहीं किए जा सकते हैं तो दिशा निर्देश ऐसे नहीं जारी करने चाहिए। जी प्रिंस लेनिन जी, लेकिन एक बात जो देखी गई कि सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं करते हैं, हम सभी राज्य सरकारों की बात कर लें। इस बार जब से दूसरी लहर आई कोरोना की, उसके बाद से हाईकोर्ट ने जिस तरीके से काम किया, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से राज्य सरकारों पर टिप्पणियां की, राज्य सरकारों को चेतावनी दी, जिस तरीके से बताया कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लॉकडाउन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, हाईकोर्ट ने इस बार जिस तरीके से राज्य सरकारों को फटकार लगाई। लेकिन एक चीज जो राज्य सरकारों को देखने को मिली वो ये कि हाईकोर्ट ने जब कहा, अब यूपी की बात करें, अगर हाईकोर्ट ने जब कहा कि आपको लॉकडाउन लगा लेना चाहिए बढ़ते संक्रमितों को लेकर, उस वक्त यूपी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि हमको लोगों की जीविका बचानी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। आपने कहा कि हम आंशिक लॉकडाउन लगा के चीजों को नियंत्रण में कर लेंगे। हालांकि आंशिक लॉकडाउन का थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिला।
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, कहा था कि राम भरोसे है व्यवस्थाएं, इसके बाद भी यूपी सरकार ने जैसे अभी हाल ही में जो ये बात कही कि हम बहुत हताश हुए हैं उनके इस बयान से, हर बात जब हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कह रहा है, उसके बाद आप हाईकोर्ट की बात ना मानकर सुप्रीम कोर्ट पर जा रहे हैं, तो क्या सारी बातें आप सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाईकोर्ट नहीं? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो इनको जाना मजबूरी है, क्योंकि इनको जितनी तल्ख टिप्पणियां और जो एक के बाद एक दिशा निर्देश मिलते रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं स्थिति इनको नागवार तो गुजर रही है। जी। जो बात है कि अन्य प्रदेशों की, अब आप वही देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ तक की कि वहां भले कोरोना से मौतें हुई हों या कुछ हुआ, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मृत्यु नहीं होने पाई। उन्होंने कोरोना की पहली लहर को देखते ही उन्होंने अगले के लिए तैयारी करते हुए देश भर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा अस्पतालों में उपलब्ध रहे, उसके इंतजाम कर लिए गए थे। तो ये इंतजाम बाकी राज्यों ने क्यों नहीं किए? जी। दिल्ली है, यूपी है, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि आए दिन ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक साथ 2500 लोग अस्पताल में खत्म हो जाते हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है। तो ये क्या हाई कोर्ट ही जब आपको कहे तब आप कार्य करेंगे? जी। और अगर हाई कोर्ट ऐसे घटनाओं का संज्ञान लेके तल्ख टिप्पणी करता है तो उससे गुरेज किस बात का? इससे इससे आपको किस बात की आपका अहंकार को ठेस पहुंचती है किसी के, कि अगर इतने व्यक्तियों की जान जा रही है और उसके बाद भी आप में किंचित मात्र संवेदनाएं नहीं होती हैं, तो न्यायालय को अगर आकर के तल्ख टिप्पणी करनी पड़ती है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है भगवान भरोसे है, राम भरोसे है, उसमें गलत, राम जी को तो आप इतना पूजते हैं, तो राम जी के भरोसे राम राज्य की बात कर रहे थे, तो राम भरोसे अगर व्यवस्था दिख रही है तो उसमें किस बात का गुरेज है? तो जाहिर तौर पर जो तमाम हाई कोर्ट्स ने संज्ञान लिया है, भले चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट रहा हो, दिल्ली हाई कोर्ट रहा हो, एक के बाद एक तमाम हाई कोर्टों ने कड़े से कड़े निर्णय दिए हैं, कड़े से कड़े फैसले सुनाए हैं, तल्ख से तल्ख टिप्पणी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कहा था हम लटका देंगे तो अगर ऑक्सीजन की कमी होने पाई। तो ये आ रहे हैं मानवों को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, कमजोर वर्ग को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के चलते ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अफसोस की सरकारें इन दिशा निर्देशों का पालन कराने में अक्षम हैं और इसको सहर्ष स्वीकार कर रही हैं सबसे देश की सर्वोच्च अदालत के सामने कि हम तो ये नहीं कर सकते, ऐसे दिशा निर्देश उन्हें नहीं देने चाहिए, इसलिए इसको रोक लगा देनी चाहिए। गांवों में क्या आईसीयू से लैस एम्बुलेंस नहीं रहनी चाहिए? जी। ये एक बहुत ही साधारण प्रश्न है कि आप इस देश में क्या लोगों के बीच में कोई भेदभाव होना चाहिए कि शहर के लोगों के लिए एक व्यवस्था होगी और गांव के लोगों के लिए दूसरी व्यवस्था होगी? तो इस तरह की उत्पन्न कर रहे हैं और उस पर आपको न्यायपालिका से कुछ कठोर टिप्पणियां मिल रही हैं, कठोर निर्देश मिल रहे हैं, तो उससे गुरेज किस बात का? आपको तो भरसक प्रयास करने चाहिए कि शहर के साथ साथ गांव में भी स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हों, वहां अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, दवाओं का इंतजाम होना चाहिए, ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति होनी चाहिए, एम्बुलेंसेस अच्छे से इक्विप्ड होनी चाहिए। तो लेकिन जिस तरह का जो प्रयास है वो कहीं से भी इस जो महामारी के क्षण में सार्थक सिद्ध होता नहीं दिख रहा है। और ये जिस तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है, जिस तरह से ये महामारी फैल रही है, तो न्यायालय तो बाध्य होकर के ही कठोर टिप्पणी करेगा ही। जी बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस बार राज्य सरकार को फटकार लगाई वो काबिल तारीफ रहा, क्योंकि स्वतः उन्होंने संज्ञान लिया है मामलों का, जिस तरीके से मौतें हुई, और उसके बाद सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो उनकी जिम्मेदारी है उनको बखूबी निभाए। हमारे साथ जयशंकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है जयशंकर जी आपका भी। जयशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कोविड में बढ़ते मामलों को लेकर, उसके बाद हाईकोर्ट की बात ना मानते हुए सरकार ने जब मना किया कि हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, हाईकोर्ट ने कहा था कि आप लॉकडाउन लगाइए,
उन्होंने कहा हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, हमको लोगों की जीविका बचानी है। उसके बाद आपने जब हाईकोर्ट ने कहा कि आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुरक्षित करिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है उनको दुरुस्त करिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए गांव में, वो बात भी नहीं मानी गई। उसके बाद लॉकडाउन के लिए आपने बोला कि हम आंशिक लॉकडाउन लगाएंगे ताकि लोगों की जीविका चलती रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन बहुत हद तक आंशिक लॉकडाउन जो लगाया गया उसका आज हम असर देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बेंच को बदलवाने की मांग सरकार द्वारा की गई कि हम हाईकोर्ट की बेंच जो है उसको बदलवाना चाहते हैं और जो उनकी तमाम बातें हैं उन पर स्टे लगवाना चाहते हैं, तो हर चीज के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, हाईकोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी। राज्य सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन यह सोचकर नहीं किया था कि ये सेकेंड फेज हमारा कोरोना 19 का आ जाएगा जी। उन्होंने पिछले मार्च में जब लॉकडाउन लगाया गया था, आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लगाया था, उस समय बड़ी क्रिटिकल पोजीशन थी। उस क्रिटिकल को इन्होंने संवेदनापूर्ण तरीके से लिया नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने, और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस रहे कि ये सेकेंड फेज में इतनी मौतें हुई। और उस समय अगर जो आज काम किए जा रहे हैं वही अगर ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए होते, जितने प्लांट जो हमने देखा है कि यूपी में लगभग 250 प्लांट की परमिशन दी गई और बनाए गए 3 या 4 प्लांट। ये जो स्क्रूटनी होनी थी स्टेट गवर्नमेंट पे वो नहीं हुई और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस रहे कि इतनी मौतें हुई। जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश सोच विचार के किया था, लेकिन यह टिप्पणी राम पर विश्वास करके और राम भरोसे चल रहा है ये शासन, ऐसा कहने के संबंध में थोड़ा सा माननीय हाई कोर्ट को ये विचार करना चाहिए था कि हम जो कह रहे हैं वह वास्तव में इन द परव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि नहीं है। वो उसके पीछे एपेक्स कोर्ट स्क्रूटनाइज करती है, लिहाजा सोच विचार करके अगर आर्डर किया गया होता तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं थी। जहां तक बेसिक जानकारी की सवाल है, हाई कोर्ट में जो पीआई दी गई है उसमें कम से कम एक बार रिपोर्ट ये ले लेनी चाहिए कि कितनी सक्षमता है। जो सक्षमता है स्टेट गवर्नमेंट के, उसके परव्यू में आर्डर होना चाहिए। आर्डर तो उन्होंने किया क्योंकि महामारी का प्रकोप इतना ज्यादा था और कॉन्सिक्वेंसेस इतने फ्रूटफुल नहीं थे जो हमारी जनता को बचा सके। इतनी मौतें हुई जिसके परव्यू में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह ठीक था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर उन्हें राज्य सरकार की जो उपलब्धताएं हैं, जो उनके पास साधन है, सीमित साधन हैं, और हमारा ये उत्तर प्रदेश का बहुत वाइड क्षेत्र है, विशेष करके रूरल एरिया में रहता है, तो रूरल एरिया के लिए क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा सा जो हो सकता था वो कोर्ट को विचार करना चाहिए था। उसी गाइडलाइंस को जारी करना चाहिए था, ऑर्डर के बजाय सजेस्टिव फॉर्म में, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिया है कि एक एडवाइस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन केसेस में जहां ऐसी बातें आती हैं वहां सलाह देती है सरकार, और सलाह के रूप में अगर दिए होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस न करता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, और जो हाई कोर्ट है वो भी थोड़ा सा एग्जैगरेशन जो मैं फील कर रहा हूँ, एग्जैगरेशन ऑर्डर्स जो आ गया है उसको एक सीमित दायरे में होता तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत ही जेन्युइन है और विचारणीय है। हाई कोर्ट ने भी उस परिस्थितियों में जो निर्णय लिया था वो राज्य सरकार पर टिप्पणी करना उनका स्वाभाविक था, और जो टिप्पणी की गई उसको राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। उस पे जो सीमित साधन है उनके पास, जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन करना चाहिए। प्रिंस लेनिन जी और जयशंकर जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, भी आपसे और भी जानकारी लेनी है हमें। राम भरोसे वाली टिप्पणी पर आपको बता दें कि कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है और हम बात कर रहे हैं राम भरोसे पर सुप्रीम स्टे। राम भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, इस पर ये बात हाई कोर्ट ने कही थी
और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट पर पहुंची सरकार तो सुप्रीम स्टे लग गया है फिलहाल राम भरोसे वाली बात पर, और जो तमाम तरीके के चीजें जो हाईकोर्ट द्वारा कही गई थी उनमें भी कुछ हिस्सों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।